11वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त मेरे लिए ही कर्म करता है और किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता वो मुझे प्रिय है। तो फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले इन दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर आपके सगुण साकारों की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकारों की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। भगवान बोले, जो भक्त मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं और जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकारों की उपासना करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जो अपने इंद्रियों को भली भांति वश में करके निर्विकार रूप से सिर्फ मेरी ही उपासना करते हैं और सभी प्राणियों से प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं उनको अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है, क्योंकि वे विश्वासपूर्वक साधन तो आरंभ कर देते हैं पर वैराग्य में कमी आ जाती है। परंतु जो अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करते हैं वे मेरे परायण होकर अनन्य योग द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। हे पार्थ, ऐसे भक्तों का मैं इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देता हूँ। तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर तू अपने मन को अचल भाव से स्थिर करने में अपने आप को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने आप को समर्थ नहीं मानता तो सिर्फ मेरे लिए कर्म कर। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू सिर्फ मेरे लिए कर्म करने में भी अपने आप को समर्थ नहीं मानता तो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों में फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सभी कर्मों में फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु, ममता रहित और अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतोष योगी, अपने शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता और जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। जो आवश्यकता से रहित, बाहर और भीतर से पवित्र है और सभी नए नए कर्मों के आरंभ का त्याग करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है और न ही शोक करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में एक समान है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में एक समान है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुझे प्रिय है। जो भक्त मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मेरे परायण होकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही भली भांति मेरे वचनों का पालन करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।